बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, अभी 31 जनवरी को हादिया की सालगिरह थी और हमने उन्हें डॉल्स गिफ्ट की हादिया को। अच्छा, वो डॉल्स इस तरह की थी कि उनके हाथ और पाँव दोनों मूवेबल थे, मूव होते थे, टर्न होते थे। अब हादिया से उसकी जो लेग थी ना, मूव नहीं हो रही थी। हादिया मेरे पास लेकर आई कि मामा ये नहीं हो रही, ये बताएं किस तरह से होगी। मैंने कहा अच्छा, मैं 2 डॉल्स की तो कर ली बड़े आराम से। जब मैं तीसरी डॉल की लेग को जैसे ही मूव किया, वो पीछे पता नहीं कहाँ अटकी, वो लेग टूट गई। अब जब वो टूटी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा अभी 2 घंटे पहले हम लेकर आए इन डॉल्स को और इसकी मैंने लेग तोड़ दी। मैं बच्चों से कहा, मैं इतना अफसोस हो रहा है मुझे कि डॉल टूट गई मुझसे। तो तीनों बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे, तीनों कहने लगे नहीं मामा कोई बात नहीं, आप क्यों परेशान हो रही हैं, इतनी टूटने वाली चीज़ें टूट गई, कोई मसले की बात नहीं है। तो खैर मुझे अफसोस तो हो रहा था डॉल के टूटने पे, लेकिन मैंने उसी वक्त सोचा कि अगर ये काम मेरे तीनों बच्चों में से किसी ने भी किया होता तो मुझे कितना गुस्सा आता, मेरा क्या रिएक्शन होता। बहुत गुस्सा आता मुझे कि अभी 2 घंटे पहले मैं डॉल लेकर आई हूँ और तुम उन्होंने उसको तोड़ भी दिया। अब वही काम मुझसे हुआ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्चों ने वो काम कर दिया तो फिर डांट डपट भी होती है और पनिशमेंट भी हो जाती है। तो मैं सोचा मैं कितनी मुनाफिक हूँ। तो मुनाफिकों वाला रवैया है कि अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ उसूल, यानी कि डबल स्टैंडर्ड होना। तो नाज़रीन, आज का मौजू बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बात ही करेंगे कि वो कौन से 5 काम हैं अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर एक मुनाफकत मौजूद है। अच्छा, मुनाफकत से मुराद हिपोक्रेसी है, मुनाफकत से यहाँ पे मुराद डबल स्टैंडर्ड है। हम कोई दीनी पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहे हैं, हम दुनियावी पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। अगरचे दीन भी आपको इन चीज़ों की इस तरह से इजाज़त नहीं देता, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन हम अभी बात एक खालिसतन दीनी पर्सपेक्टिव में नहीं कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि वालिदैन के अंदर भी एक मुनाफिकाना रवैया आ जाता है जो हमारी औलाद में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। बिल्कुल। आज जब अपनी सोसाइटी में देखते हैं इतनी आपको मुनाफिकत नज़र आती है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है। तो आज हम देखेंगे उन 5 बातों को। अगर हमने इन बातों का ख्याल नहीं रखा तो यकीन करें हम अपने बच्चों की बहुत ख़राब तरबियत करेंगे, उनके कैरेक्टर के अंदर ख़राब चीज़ें शामिल कर देंगे। तो पहला पॉइंट वजीह बताएंगे आप, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है, यानी कि पहली आदत क्या होती है? मैं तो मुंह बना सकती हूँ या मैं मुंह बना सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं है। या हमने देखा है कि वालिदैन को गुस्सा आ रहा होता है, वो कहते हैं मुझे बात नहीं करनी तुमसे अभी, या आपको गुस्सा आ गया, किसी माँ को गुस्सा आ गया बच्चे किसी भी काम पे, तो माँ ने डांट के कह दिया कि अब मुझसे बात मत करना। लेकिन अगर यही काम बच्चा करेगा तो हमें गुस्सा आता है, ये क्या बात कर रहे हो कि बात नहीं करनी। या अगर 2 बच्चों में आपस में लड़ाई हो गई है और वो दोनों बहन भाई आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो हमें गुस्सा आने लगता है कि ये क्या बात है कि बातचीत बंद कर दी। तो ये तो गलत बात है ना कि हम खुद तो मुंह बना सकते हैं लेकिन बच्चे से कह रहे हैं तुम मुंह नहीं बना सकते। नजर इतना ख़तरनाक पॉइंट है ये। मैं एक दफ़ा एक महफिल में बैठा हुआ था, मुख्तलिफ लोग थे, तो एक साहब कहने लगे कि मैं अपने बच्चों को सज़ा नहीं देता। मैं उनसे कोई काम कहता हूँ, वो कोई काम नहीं करते तो मैं खामोश रहता हूँ, मैं उनसे बात करना छोड़ देता हूँ। उस वक्त तक बात नहीं करता जब तक बच्चों को एहसास नहीं हो जाए। मिसाल के तौर पे मैंने उनसे पानी मांगा, उन्होंने पानी नहीं पिलाया, तो कोई बात नहीं, मैं खुद जाता हूँ पानी पी लेता हूँ। या बच्चे कहीं आगे पीछे जाते हैं, बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं, मैं जाता हूँ खुद पानी लाता हूँ, खुद पीता हूँ, फिर बच्चों से बातचीत करना छोड़ देता हूँ। तो एक और साहब बैठे हुए थे, वो बड़े दुख से कहने लगे आप बहुत गलत करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहने लगे क्या मतलब, मैं बच्चों से लड़ूँ, उनको डांट डपट करूँ? तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो मुंह बनाने का रवैया है और उनको नज़रअंदाज करने का रवैया है, ये बहुत ख़तरनाक है। वो अपनी मिसाल देने लगे कि हम जो हैं वो 5 बहन भाई हैं, तो हमारी जो वालिदा हैं उनकी बचपन से आदत थी मुंह बनाने की। हमारे वालिद को बहुत गुस्सा आता था, बहुत बुरा लगता था कि तुम ज़रा सी बात पे मुंह क्यों बना लेती हो। तो वो बाद में कभी कहती थी भाई मैं गुस्सा तो नहीं करती ना, मैं लड़ती तो नहीं हूँ ना, मुँह ही तो बनाती हूँ और क्या करती हूँ। खैर वक्त गुजरता गया। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो वो कहते हैं कि हम जो बहन भाई हैं सारे के सारे, हम अगर किसी बात पे एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, लड़ लेते हैं, तो बाज़ वक़्त कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने एक दूसरे से बात नहीं करते, बाज़ वक़्त कई साल हो जाते हैं। वो कहते हैं जब हम इस पर गौर करते हैं, तजिया करते हैं, तो कहते हैं ये आदत हमें बचपन से पड़ी थी कि छोटी सी कोई बात हो जाए हमने बातचीत करना छोड़ दी, हमने मुँह बना लिया, हम नाराज़ हो गए एक दूसरे से। तो आजकल हम वही देख रहे हैं कि हम सब बहन भाइयों के अंदर ये बुराई पैदा हो गई है। वो कहने लगे मैंने ये रूल बनाया अपने घर का, चाहे किसी की कितनी भी बड़ी नाराज़गी किसी से क्यों ना हो, वो सामने बैठेगा, चीज़ें क्लियर करेगा,
1 मिनट का भी उसको मौका नहीं मिलेगा कि वो बातचीत करना तर्क करे। हमारे घर में कल्चर नहीं है कि हम मुंह बनाएं। यकीन करें, ये रिसर्चेज हैं, हमने अपनी किताब परवरिश में ये रिसर्च शामिल की है कि ख़तरनाक होता है मुंह बनाना, ज़्यादा खतरनाक है। डांट और मार से ज़्यादा खतरनाक है मुंह बना लेना, नज़रअंदाज करना। किसी की परफॉर्मेंस ख़राब करना चाहते हैं ना, तो उसको जो कर रहा है उसको करने दें। डांट के, इंसल्ट करके फिर भी आप उसको थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं, थोड़ा सा उसको रेडी कर देते हैं काम करने के लिए। उसको उसके हाल पे छोड़ने के बाद तो आप तो उसको कह देते हैं कि तुम यू आर नो बडी। उसकी इससे बड़ी इंसल्ट कोई नहीं होती। तो इंसल्ट है ना, तो इंसल्ट करके आप उसका पूरा कैरेक्टर ख़राब कर देते हैं। और फिर करते कैसे हैं? फिर कहते हैं कि तुम्हें इख्तियार नहीं है, ये काम मैं कर सकता हूँ, इतना ख़तरनाक जो काम है मैं कर सकता हूँ, तुम कैसे वो बना सकते हो? तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम जवाब नहीं दे रहे, तो तुम कैसे कर सकते हो? वो बच्चा जो छोटा सा है, जो आपसे सीख के बड़ा हो रहा है, अब वो आपकी बातें सुन रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पसंद नहीं है। आपको ये तो आपको पता है कि मुंह बनाना बहुत बुरी आदत है, जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं ये बुरी आदत मुझ में पैदा हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है, मेरे पास हक, मुझे हक है, लेकिन तुम्हें हक नहीं है इस आदत को इस्तेमाल करने का। नाज़रीन, मुनाफ़क़त की इब्तिदा है ये, तो हम वालिदैन को सोचना चाहिए। मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं यकीन करें, मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा, मैं ख़ास तौर पे अपने आप से ये बात कर रहा हूँ कि मुझ में तो ये मुनाफ़क़त नहीं पैदा हो रही है। खुदा ना खास्ता मैं आप लोगों को कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं तो अपने आप को अपने गिरेबान में झांक के देख रहा हूँ कि कहीं मैं तो ये सब कुछ नहीं कर रहा। तो मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मैं अपने बच्चों से माफ़ी मांगना चाहिए मुझे, और इस बात पे नज़र रखनी चाहिए कि मैं ये काम फ्रीक्वेंटली ना करूँ। तो पहली बात इंतहाई इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने तफसील से इसके ऊपर बात की है कि मुंह मत बनाइए, नज़रअंदाज मत कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। और अगर आप मुंह बना रहे हैं तो ये सोचिए कि आपका बच्चा भी बनाएगा, और जब बनाएगा तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। ना सिर्फ बच्चा बनाएगा बल्कि आपस में बहन भाई बनाएंगे। और जब औलाद एक दूसरे नाराज़ होकर बैठ जाती है तो इसका सबसे बड़ा दुख जो है वालिदैन को होता है। बिल्कुल, वो तो अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। अभी जवान है ना, तो उनको तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनके पास है। माँ बाप के देख रहे होते हैं कि इस औलाद के लिए हमने इनको एक रखने के लिए कितनी जान मारी थी, और आज ये एक दूसरे के साथ नहीं है, तो ख्याल रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट जी, दूसरी आदत, हम झूठ बोल सकते हैं लेकिन तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं है। आप अपने बच्चे से कमिटमेंट करते हैं कि हाँ मैं आज ऑफिस से आते हुए डॉल ले आऊँगा, ये मैं ऑफिस से आते हुए तुम्हारे फला चीज़ ले आऊँगा। अब आपको भूल गया, आपके जहन से निकल गया, आपने घर आके झूठ बोल दिया कि भाई वो दुकान बंद हो गई थी इसलिए मैं लेके नहीं आया। बच्चा आपकी बात सुन के खामोश हो जाता है, लेकिन वो यकीन नहीं करता, वो आपके डर की वजह से खामोशी इख्तियार कर लेता है, लेकिन वो ये आदत आपसे सीख लेता है कि झूठ किस तरह बोलना है। बिल्कुल, अगर वो खामोश हो गया ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपकी बात पे यकीन कर लिया, या बाज़ औक़ात वो यकीन कर लेगा, लेकिन 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा क्या कहेगा, अच्छा हमारे अब्बा ये कर रहे हैं हमारे साथ। तो या मिसाल के तौर पर आपने तो मना कर दिया, कोई आपको बुलाने के लिए आया तो आपने मना कर दिया कि मैं घर पे नहीं हूँ, या किसी कॉल आ रही थी आपने कह दिया कि भाई कॉल अटेंड नहीं करो। बाद में हमने कह दिया यार मैं पता नहीं, मैं तो मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था, ये तो मैं तो दूसरे कमरे में था, या कि आपने कॉल अटेंड भी कर ली तो आपने कह दिया बाहर हूँ बाद में बात करता हूँ। हाँ, तो बच्चा देख रहा है आपको, तो आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा झूठ ना बोले। बहुत ख़राब आदत है झूठ बोलना, कोई मामूली बुराई नहीं है, बल्कि इवन ये तो जो अहादीस में हमें मिलता है कि मुनाफिक की पहली निशानी क्या है, बात करें तो झूठ बोले। तो जिस रेशो से आपकी ज़िंदगी में झूठ शामिल है, समझ लें उस रेशो से आपकी ज़िंदगी में मुनाफ़क़त है। तो आप ख़ुद भी मुनाफ़क़त का शिकार हैं। अब तो ये हम बात कर रहे हैं दीनी पर्सपेक्टिव की भी, आप ख़ुद भी मुनाफ़क़त का शिकार हैं, और सेकंड नंबर पे आप अपनी औलाद को भी मुनाफ़क़त सिखा रहे हैं, मुनाफिक बना रहे हैं। तो तीसरी अलामत क्या है, हम तो अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं लेकिन तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं है। यानी माँ को गुस्सा आ रहा है तो वो चीख भी रही है, गुस्सा भी कर रही है, मार पीट भी हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन बच्चे को इस बात की परमिशन नहीं है कि वो गुस्सा करे, चीखे, रोए। अच्छा, यहाँ हम ये भी देखते हैं कि मियाँ बीवी जब लड़ने पर आते हैं तो वो इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि बच्चे सामने हैं, वो ज़ोर से बात कर रहे हैं, या ख़वातीन की आदत होती है रोने की, वो बच्चों हम रोना शुरू कर देती हैं, वो अपने जज्बात का इजहार कर रही हैं। लेकिन अगर यही सारे काम बच्चे करना शुरू कर देते हैं तो वो उलझने लगती हैं, या बाप गुस्से में आ जाते हैं, क्या हर वक्त का रोना लगा हुआ है, या बच्चे क्यों लड़ रहे हैं आपस में। तो पहले अपने जज्बात को काबू में करना सीखें, फिर बच्चे के अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा करें, वरना ये खुला तजाद है। देखें, बिल्कुल सीधी सी बात है। आप इतनी अक्ल रखने के बाद, अच्छे बुरे का फ़र्क समझने के बाद,
आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे और बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे सीखने के बाद जो उसका प्राइमरी सोर्स है जिसका सीखने का, लर्निंग का, उसने आपसे सीखा, उसने कहीं और से नहीं सीखा, ये रिएक्शन देना, और वो आपके सामने जब रिएक्ट करता है तो आपको और गुस्सा आ जाता है। तो फिर आप और ज़्यादा शोर करते हैं। तो फिर आप जब ये और शोर करेंगे, गुस्से को गुस्से से दबाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान ही होगा। यानी देखिए कितनी अजीब सी बात ये कि जब बच्चा गुस्सा करता है तो आप उससे ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि गुस्सा क्यों कर रहे हो, चीख क्यों रहे हो, बदतमीजी क्यों कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो क्या होता है, आप बच्चे को ये सिखा रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल सिखा रहे हैं, उसको नरमी सिखा रहे हैं। तो खुद सोच रहे हैं आप उसको क्या सिखा रहे हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब अपने बच्चे से बात कर रहे हो तो उससे किस तरह से बात करें, आपस में एक दूसरे से किस तरह से बात करें। जिस तरह आप अपने जज्बात का इजहार करेंगे आपका बच्चा भी वैसे ही जज्बात का इजहार करेगा। तो फिर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आपका बच्चा आपको कॉपी कर रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है तो आप समझ लें कि ये मुनाफ़क़त की अलामत है। और मुनाफ़क़त की एक चौथी जो अलामत है, जो कुछ रिवायत में 3 है, कुछ में 4 है, वो ये जब उसको गुस्सा आए तो गालम गलोच पे आ जाए, झगड़ा करे तो गुस्सा करे, गालम गलोच करे और शोर शराबा करे, जो उसका मफहूम है। तो अगर आप इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं, ख़ुद भी मुनाफ़क़त में मुब्तला हो रहे हैं, आपके बच्चे भी आपसे नेगेटिव चीज़ें सीख रहे हैं और उनके अंदर भी मुनाफ़क़त आएगी, वो भी यही काम करेंगे। चौथी अलामत, हम तो शेयर नहीं करेंगे लेकिन तुम्हें शेयर करना चाहिए। मुझे याद है कि हादिया की फ़र्स्ट बर्थडे पे मैंने उसकी एक बड़ी बेहतरीन सी मैक्सी बनाई थी, बहुत खूबसूरत मैक्सी थी वो। फिर वो बाद में हादिया ने फ़्रॉक के तौर पर पहनी, फिर हरमीन हो गई, हरमीन ने भी वो मैक्सी पहनी, बहुत पसंद थी वो मैक्सी मुझे। तो इधर मेरी मेट कहने लगी कि मुझे अपनी बच्ची के लिए एक फ़्रॉक चाहिए, आपके पास कोई फ़्रॉक हो तो आप दे दें मुझे। मैंने अलमारी से वही मैक्सी निकाली और मैं देखने लगी उस मैक्सी को। हादिया मेरे पास आई, कह रही मामा आप क्या सोच रही हैं। मैंने कहा बेटा वो अपनी बेटी के लिए कोई फ़्रॉक मांग रही है, अब ये फ़्रॉक उसकी बेटी को आ जाएगी, लेकिन ये मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, मेरा दिल नहीं चाह रहा देने का, क्या करूँ। तो कह रही है मामा आप तो कहती हैं कि जो चीज़ पसंद हो, जो बहुत अच्छी लगती हो, उसको शेयर करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, शेयर कर देनी चाहिए, तो आप भी शेयर कर लें। अब हादिया की वो बात सुन के, हालांकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने फिर भी उसको दे दी कि जब मैं इसको ये बात समझा रही हूँ कि तुम्हें शेयर करना चाहिए, तो मैं ऐसा क्यों करूँ कि मैं खुद शेयर ना करूँ। तो मैंने वो फ़्रॉक उसको दे दी थी। यही हमारी आधी तरबियत हमारे माँ बाप ने की है और आधी तरबियत हमारी औलाद कर रही है। तो जो चीज़ें हमने सोसाइटी में यहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ें सीखी थी, तो वो हमारे बच्चे उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और खैर हम भी बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, हमने बच्चों को करना भी चाहिए। हमने फुल अथॉरिटी दी हुई है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि जो हमारे अंदर ख़राब है तो आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं अक्सर वजह से भी कहता हूँ कि बच्चों को अपने फीलिंग का इजहार करने देना चाहिए, वरना वो छुपाना सीख लेंगे। अच्छा, शेयरिंग की जहाँ बात आती है, वहाँ मैंने लेडीज़ में एक बात ख़ास तौर पर देखी है, अपनी रेसिपीज शेयर नहीं करती हैं। कोई चीज़ अच्छी बन गई, कैसे बनी वैसे से बनाते हैं, मतलब कोई तो तरीका होगा बनाने का, रेसिपी शेयर नहीं करती हैं। अपने टेलर का नंबर नहीं देंगी आपको, अपने डिज़ाइन छुपा कर रखेंगी। बाज़ दफ़ा जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, घर में शादी होती है, सब तैयारी कर रहे होते हैं, वो कोई एक बहू होती है या कोई एक नंद होती है जो अपनी शॉपिंग सब छुपा के रखती है कि नहीं मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, कहीं कोई मेरा डिज़ाइन जो है चोरी ना कर ले, कहीं मेरा स्टाइल कोई ना देख ले। अब हम जब खुद ये सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चे से कैसे उम्मीद रखेंगे कि वो शेयर करना सीखें। नाज़रीन, शेयरिंग अजीम तरीन खूबियों में से एक है, बिल्कुल बुनियादी। यानी तमाम अंबिया कराम को जब आप स्टडी करेंगे सखावत आपको नज़र आएगी। और सखी इंसान का तो इतना बड़ा मुकाम है, आप सोच नहीं सकते। आप पढ़ेंगे ना आप हैरान रह जाएंगे। यानी ऐसा समझे कि सखी फाजिर कंजूस आबिद से ज़्यादा अफजल है। फासिक किसे कहते हैं? जो गुनाह कबीरा लोगों के सामने करता है, लोगों को पता होगा ये गुनाह कबीरा करता है, लेकिन सखावत उसकी एक ऐसी खूबी है कि वो उसको अफजल बना देती है कि जिसके अंदर सखावत है उसके राह रास्त पे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो कंजूस शख्स है उसके गुमराह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे दोस्त कहते हैं, वो कहते हैं कि जो सखी इंसान है ना, उसकी सखावत उसके सारे ऐबों को ढाँप देती है। ये वाकई में ऐसा ही है। तो अगर आपने अपने बच्चे को सखावत ही नहीं सिखाई, शेयरिंग नहीं सिखाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनसिक्योरिटीज़ का शिकार है ना आप। तो इनसिक्योरिटीज़ के शिकार मत बनिए। अपने बच्चों को बताइए कि शेयर ऐसे करते हैं, अपनी कीमती चीज़ें शेयर करना सिखाइए, फिर बच्चे सीखेंगे कि हाँ इस तरह से शेयर करते हैं। और अगर आप छुपा के रख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें देते हुए 10 दफ़ा सोच रहे हैं, नज़र आ रहा होता है
सबको पता चल जाता है, बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चे बगैर कहे सीख रहे होते हैं। 10 लेक्चर देते हैं आप, तो शेयरिंग बच्चे आपसे सीखेंगे। आप खुद शेयर अगर नहीं कर रहे हैं तो बच्चे अपनी चीज़ें अपने सगे बहन भाइयों से शेयर नहीं करेंगे। आप नहीं कर रहे अपने बहन भाइयों से चीज़ें शेयर ना करें। बस याद रखें कि यही बच्चे जो औलाद है ना, जिसको आप एक देखना चाहते हैं मोहब्बत के साथ, ये शेयर नहीं करेगी, मामूली चीज़ें भी शेयर नहीं करेगी। चलें, बहुत लंबी हो गई आपकी बात। अब आप ये बताएंगे 5वीं और आखिरी अलामत क्या है? जी, तो लंबी बातें तो खैर जाहिर सी बात है करने की आदत है। आपसे सीखते हैं हम तो आखिरी बात ये है कि मैं तो अपनी मर्ज़ी का खाना खाऊंगा जो मैं खाना चाहता हूँ, लेकिन तुम नहीं खा सकते, तुम वही खाओगे जो हम चाहते हैं। अच्छा, यानी बहुत सारे वालिदैन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा दिल नहीं चाह रहा, हमारी मर्ज़ी का पका होना चाहिए, हमारी मर्ज़ी का नहीं पका तो बाहर से कुछ मंगा लिया, हमें तो हमारी मर्ज़ी का चाहिए। लेकिन बच्चे से कहते हैं कि भाई जो पका है वही खाओ। तो ये भी एक मुनाफिकाना तर्ज वाले, जिस तरह से आप ये पसंद कर रहे हैं कि मैं एक चीज़ खाऊं, तो आप बच्चे की भी फीलिंग को समझिए, उसका भी दिल चाह रहा होगा। तो फिर आपका क्या कहने का मकसद है कि अगर बच्चा चाह रहा है कि जंक फूड खाए, पिज़्ज़ा खाए, बाहर के खाने खाए, तो उसको बाहर के खाने खिलाने चाहिए क्या? मेरे कहने का मकसद ये है कि आप भी घर के खाने खाएं। जब आप भी अपने बच्चे के सामने जो कोई पका होगा वो आप खाएंगे। आपकी जो शरीक हयात हैं वो बता रही होंगी कि देखें आपके अब्बू को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, आप लोगों को पसंद है, इस वजह से ये भी खुशी खुशी खा रहे हैं। कल जब आप कोई चीज़ बनाएंगे, हमारे घर में ये बड़ा होता है इस तरह से कि कोई चीज़ ऐसी जो मुझे पसंद नहीं है, तो अब मैं यकीन करें बच्चों को ये एहसास दिला देता हूँ कि बेटा मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को पसंद है, तो इसलिए मैं भी आपके साथ खा रहा हूँ। स्पेशली तहरी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, कई चीज़ें हरमीन को बहुत पसंद है। हाँ, तो अब मैं जब खा लेता हूँ, अब नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी चीज़ बनती है, अब बच्चे का दिल नहीं चाह रहा, तो हम उनको समझाते हैं, देखो बेटा आपका दिल नहीं चाह रहा, लेकिन अली का दिल चाह रहा है, या हादिया का दिल चाह रहा है, या मेरा दिल चाह रहा है, तो हमें दूसरे की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। बाहर के खाने मत खिलाएं, जंक फूड से जितना बच सकते हैं बचें। कभी कभी चल जाता है, लेकिन इसको आप ऐसा ना करें कि हफ्ते में आप एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा खा रहे हैं, नहीं, ये बहुत नुकसानदेह। कोशिश करें कि महीने में अगर एक आध दफ़ा खा लेते हैं तो चले, सही है, लेकिन इससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे के साथ वही स्टैंडर्ड रखें जो आपने अपने साथ रखा है, वरना ही आपकी मुनाफकत में बात शामिल हो जाएगी। आपने ये बात कह दी, वरना मैं आपसे कहने वाली थी कि आज मुझे बर्गर खाना है। नहीं, आप कह सकती हैं मुझे बर्गर खाना है, लेकिन मैं खिलाऊंगा नहीं। कहने का आपका राइट है, लेकिन मेरे पास भी एक ऑप्शन है ना। तो हम ये बातें डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे होते हैं कि मैं अगर कोई गलत काम करता हूँ तो ये मेरी इस्लाह करती हैं। मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा काम कर रही है जिससे बच्चों की तरबियत ख़राब होगी या इनके लिए नुकसानदेह, तो फिर मैं उसको, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो बातचीत में बाज़ों का इनको गुस्सा जाता है। इनको लगता है तो गुफ्तगू का कल्चर होना चाहिए। इंशाअल्लाह मज़ीद हम वीडियोज़ बनाएंगे इन्हीं मौज़ूआत पर। आप किस बात पे आप अमल करना शुरू करेंगे आज से, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप किस मौजू पे वीडियो बनवाना चाहते हैं ये भी हमसे डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।